काश उस दिन मेरे माँ-बाप मुझे उस बाबा के पास अकेला ना छोड़ते, तो मेरी ज़िंदगी को यूँ तार-तार ना कर देता। अंधविश्वास ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी। मैं बहुत छोटी थी, जब से ही मेरी माँ ने मुझे मेरी मौसी के यहाँ छोड़ दिया था और वो कहती थी, "तुम मौसी के यहाँ रहो।" स्कूल मैंने अपना वहीं पर पूरा करा और जैसे ही मेरे 12 पूरा हुआ, मैंने अम्मी से ज़िद करी कि मम्मी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे मना करा कि बेटा तुम यहाँ सेफ़ नहीं हो। मैंने कहा क्यों? वहाँ तो आप इतने सालों से रह रही हो, उस कुटिया के अंदर, उन सब के बीच, तो अब मैं क्यों नहीं सेफ़ रह सकती? पापा ने भी यही कहा कि इसके पता नहीं इसका दिल दिमाग कैसा है, क्योंकि पापा को कभी भी अपनी बीवी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। वो विश्वास करते थे उस बाबा के ऊपर जिसने हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो विश्वास करते थे उन लोगों के ऊपर जहाँ लड़कियों को लड़की ना समझ के एक खेल बना दिया जाया करता था। कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं 12 पास हो गई और मैंने ज़िद की कि अम्मी मैं अपने आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो उस दिन अम्मी बहुत रोई और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास रहो। तो मुझे ऐसा लगा शायद अम्मी प्यार नहीं करती, क्योंकि भैया को तो उन्होंने अपने पास रख रखा था, फिर मुझे क्यों नहीं? खैर मैंने अम्मी से जब ज़िद की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नानी के यहाँ आ जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। अक्सर जब भी मेरी छुट्टियाँ हुआ करती थी, मैं नानी के यहाँ जाती थी मौसी के साथ, वहीं अम्मी आ जाती थी। अम्मी ने कभी मुझे उस आश्रम में आने ही नहीं दिया। वो हमेशा से यही चाहती थी कि मैं उस तरफ ना आऊँ, ना मेरी नज़र किसी पे पड़े। अगर मैं कभी आती भी, तो मुझे ये कह देती कि वो चेहरे के ऊपर अच्छे से दुपट्टा लपेट के आना, अपने चेहरे को कवर करके आना। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। मुझे इस बात का था कि लगता था कि हमारा तो धर्म ये नहीं कहता कि हम पर्दा करें, फिर इस तरह से मेरे साथ क्यों हो रहा था? खैर उस दिन मैंने बहुत ज़िद की और ज़िद करके मैं अपनी अम्मी के पास आश्रम आ गई। कुछ टाइम मैं वहाँ रही, लेकिन मुझे बाहर जाने-आने के लिए अम्मी नहीं देती थी और ये कह देती थी कि बाहर नहीं जाना। जो भी काम रहता था अंदर ही अंदर मैं करती थी और अचानक उस दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। जब मेरे पेट में दर्द उठा तो मेरे बाबा तो वैसे ही 10 साल से उनकी सेवा कर रहे थे। मेरे पापा बोले कि मैं बाबा के पास लेके जाता हूँ, शायद ये ऊपर वाले का कोई करम हो जाए इसके ऊपर, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, पर बाबा ने कहा कि नहीं, सबसे बड़े बाबा हैं ये, वहाँ चलो, उनकी एक दुआ से ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और इस तरह से उस वक़्त रात के 2 बज रहे थे और मैं दर्द में तड़प रही थी। जब मुझे पापा और अम्मी वहाँ ले गए, अम्मी ने मना भी करा और कहा भी कि वहाँ ले जाना सही नहीं है। मैं कह रही हूँ आज भी मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। पर पापा ने मेरी अम्मी को धक्का दे दिया और अकेले ही मुझे वहाँ ले आए। बेचारी अम्मी पीछे-पीछे, मेरे पीछे-पीछे वो भी वहाँ आ गईं। बाबा उस वक़्त अपनी लीन में बैठे हुए थे। वो जाप कर रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद कहा कि अब तो इसे ले जाओ। एक खाने की कोई दवाई सी चूरन जैसी दी मुझे और कहा ये खिला दो और कल लेकर आना, इसके ऊपर बहुत बड़ी प्रेत का साया है। ये सुनते ही पापा की तो हालत बुरी हो गई और ये भी कहा साथ में अगर इसको कल नहीं लाए तो ये 2-4 दिन में ही मर जाएगी, क्योंकि प्रेत ने इसके ऊपर पूरा अपना वंश कर दिया है, इसे अपने काबू में कर लिया है। इस तरह से उन्होंने पापा को डराया कि पापा पूरे डर गए। जब ये बात आके अम्मी से बताई तो अम्मी कहने लगी कि तुम नहीं समझ रहे हो, इसे वहाँ ले जाना सही नहीं है। इसे यहाँ से सीधा इसकी खाला के यहाँ पे, मौसी के यहाँ पे भेज दो, वरना बहुत पछताओगे। सिर्फ अम्मी एक ही बात कह रही थी मेरे सामने, लेकिन पापा की तो आँखों पे जैसे कि पट्टी बन गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी की बातों पे वो विश्वास ही नहीं करते थे। पता नहीं क्या था उस दवाई के अंदर कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और दर्द भी कहीं न कहीं कम हो गया। अगले दिन सुबह के टाइम पे पापा ने कहा कि तुम रात में तैयार रहना और मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। उससे पहले तुम अच्छी तरीके से नहा धो लो और अपने आप को सजा संवार लो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो प्रेत है उसको हटा दिया जाएगा। मुझे भी नहीं पता था, अम्मी मुझे बार-बार कह रही थी बेटा तुम मना कर दो अपने पापा को, वहाँ जाना सही नहीं है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जब भी मैंने उनसे बात की है मुझे तो वो सही लगते हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हो?
अम्मी ने यही कहा कि बेटे ज़िंदगी का अभी तुम्हें तजुर्बा नहीं है, बहुत बुरी ज़िंदगी है और बहुत अच्छी भी है, लोगों की पहचान तुम्हें नहीं। मैं भी चुप हो गई और उस रात पापा ने एक ना सुनी और मुझे ले गए बाबा की कुटिया में, जहाँ बाबा अपने मधुमस्त ज़िंदगी में खोए हुए थे। उनके लिए वो सिर्फ़ एक आम बात थी, पर हमारे लिए वो एक दर्दनाक रात थी। उस दर्दनाक रात ने मेरी ज़िंदगी के अंदर उथल-पुथल मचा दी। उनके जो भक्त थे, उन्होंने कहा, "आप बाहर रहो, लड़की को हम अंदर ले जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद आप आके यहाँ से ले जाना या फिर यहीं खड़े रहो।" पापा और अम्मी अम्मी तो मेरी बहुत परेशान थी उस टाइम पे। अम्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन पापा के दिमाग में बिल्कुल ये एक बात नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। 1 घंटे के बाद जब मैं वहाँ से आई तो ना तो मुझसे चला जा रहा था, ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा था। मेरी उम्र अभी 17 साल थी और उस हैवान ने मेरे साथ वो हैवानियत की, जिसको मैं बता भी नहीं सकती। उसने मेरी ज़िंदगी को, मेरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर वो दाग लगाया कि जिसे मैं कभी सह नहीं सकती। डरी हुई, सहमी हुई सी आके मैं अपनी माँ और बाप के पास खड़ी हो गई। अम्मी तो मुझे देखते ही समझ गई, लेकिन पापा ना समझे। पापा कहने लगे, "देखो इसके चेहरे पे कितना सुकून है इस टाइम पे और अब ये सही हो गई है। बाबा के मंत्र में तो वाक़ई में जादू है।" और इस तरह से मेरी ज़िंदगी उस दिन से जो नर्क बनी, कई रातें मैंने उस नर्क के अंदर गुज़ारी। मैंने अम्मी से बताया तो अम्मी ने कहा, "मैं यही तो कहती थी यहाँ पे रहना सही नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, जब तुम्हारे बाबा मुझे यहाँ लाए थे। 1 डेढ़ महीने तक मेरे साथ ये सब चीज़ें चली। मैंने तुम्हारे बाप से जब भी कहा, इतना अंधविश्वास है उनकी आँखों पे, उन्होंने साफ कहा कि तुम इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता। तुम किसी और को चाहती हो, तुम यहाँ रहना नहीं चाहती।" उल्टा उन्होंने और उनके बाबा ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। मेरे घर वालों ने भी कहा, "चुप-चुपाते से वहीं रहो, हम भी उनके बहुत बड़े मुरीद हैं।" बेटे उनके खिलाफ मैं आवाज़ ना उठा सकी और मेरी आवाज़ को वहीं दबा दिया गया। बाबा ने कहा कि अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारे आदमी को और तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। कहाँ जाओगी पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ज़बान बंद रखो। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मौसी के यहाँ छोड़ दिया था ताकि तुम उसकी नज़रों पे ना हो। पर मुझे क्या पता था कि उसकी शातिर नज़रें तुम्हें भी खा जाएँगी। इस वजह से मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ा था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ये बात मेरे साथ होने के बाद में 3-4 बार उसने मुझे बुलाया और मैंने बाबा के सामने एक बार कहा भी कि बाबा वो सही नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन पापा को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। समझ में जब आया जब मैं प्रेग्नेंट हो गई। 2 महीने मैं वहाँ रही और 2 महीने तक मेरी इज़्ज़त को तार-तार करा गया। जब ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पापा ने मुझे उल्टा मारा और कहा कि ये बताओ ये बच्चा किसका है? उस दिन मुझे इतना गुस्सा था, इतना जुनून था जब मैंने उनसे कहा ये तुम्हारे बाबा का है। आज तक कोई औरत आपसे सामने नहीं बोल पाई, पर मैं अब चुप नहीं रह सकती। मैं उनके खिलाफ़ जाके उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगी और मैं दुनिया को चीख-चीख के बताऊँगी कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इसने मेरी इज़्ज़त को तार-तार करा। बाबा को जब इस बात का पता चला तो उसने मुझे पापा के हाथ दवाई भिजवाई और कहा, "ये तुम्हारी बेटी कलमुही है, इसने कहीं और मुँह काला करा और उसका दोष मेरे ऊपर दे रही है। ये दवाई खिला दो ताकि ये पाप की निशानी ख़त्म हो जाए।" मेरे बाप ने वो बड़ी चतुराई के साथ में मुझे वो दवाई खिला दी और उसके बाद में मैं तड़प-तड़प के हलाक हो गई, जब जाके मैं उस पाप से मुक्त हो गई। मेरी ज़िंदगी एक अज़ाब बन गई और वहाँ से मेरे बाप को और मेरी माँ को ज़लील करके उन लोगों ने उस आश्रम से निकाल दिया और कहा उस जगह पे तुम नहीं रह सकते जहाँ तुम लोग ये पाप करते हो। उस दिन मेरे बाप की आँखें खुली और मेरे बाप को एहसास हुआ कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करी। हमने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, हमने उनके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारा मुँह बंद कर दिया गया और हमारे पास पैसे भेजे गए और कहा कि इस पैसे को लेके चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जान से ख़त्म भी कर सकते हैं।
पापा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और हम सबको लेके गाँव आ गए। पर मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। मैंने पापा से कहा, जो मेरे साथ हुआ, पता नहीं और किन-किन के साथ होगा। मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी आज़ाद मैं ये नकाब लगा के नहीं जी सकती। ये झूठी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर ही दी इसने। फिर अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारी बेटी के साथ हुआ, तुम उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारी बीवी के साथ हो रहा था ये सब कुछ। अंधविश्वास ने तुम्हारी आँखें बंद कर रखी थी। और इस तरह से हमने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और अपने हक़ की लड़ाई लड़ी। हमारी सुनवाई हुई और हम जीत हासिल की हमने। एक ऐसी आवाज़ जो हमारी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने की भरपूर कोशिश की गई। क्या मुझे इंसाफ़ मिलेगा?